कि आज हम बात करेंगे जेनेटिक कोड। और यहाँ पर मैं जो आपको जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगा ये मैंने दोनों बुक से आपका कंबाइन करके पढ़ाऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट फेडरल की बुक से भी कुछ पॉइंट लिए हैं और कुछ पॉइंट लिए हैं आपके सिंध बोर्ड की बुक से भी। सही है ना। दोनों पॉइंट लेकर जो है यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जेनेटिक कोड। तो देखो, जब हमने पहले बात की थी, जब हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात की थी, सही ना, जब हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात की थी तो मैंने आपको बताया था मिसाल के तौर पे ये डीएन है। तो एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। ये एक डीएन है। वैसे तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, अभी मैं फिलहाल सिंगल स्टैंडर्ड बना रहा हूँ। ये एक डीएनए है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ए। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ए। और ये है ए टी। या यहाँ पर जो है वो कोई एक और सीक्वेंस ले लेते हैं टी ए सी। ये सीक्वेंस है। तो अब ये देखो, ये न्यूक्लियोटाइड के ये सीक्वेंस हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस हैं, बेसिकली ये सीक्वेंस रिलेशनशिप बिटवीन अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यानी मिसाल के तौर पे ये जो टी ए सी है, ये टी ए सी कौन से अमाइनो एसिड का कोड है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ टी ए सी जो है वो मिथियोनाइन अमाइनो एसिड का कोड है। मैं कहता हूँ ए जो है वो फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड का कोड है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड का जो है वो क्या है, कोड है। और ये जो है ए टी, ये ल्यूसिन का कोड है। सही है ना। तो अब जेनेटिक कोड क्या हो गया? रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यानी ये जो अमाइनो एसिड है, मिथियोनिन अमाइनो एसिड हो गया, दूसरा हो गया फिनाइलएलेनिन हो गया, और तीसरा ल्यूसिन हो गया। यानी इन अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस बना है, तो ये किसकी वजह से बना? इन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की वजह से, टी ए सी ए टी। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को बनाते हैं या उससे अपना एक रिलेशन शो करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। ये आप ऐसे कह लो कि इंफॉर्मेशन इन डीएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी इस डीएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की। कौन सा प्रोटीन बनाने की? जिसमें अमाइनो एसिड कौन सा होगा? मिथ्योनिन होगा, फिनाइलएलेनिन होगा और ल्यूसीन होगा। अब क्या होगा? ये प्रोटीन बनाने का काम तो कौन करता है? राइबोसोम करता है। अब ये मैसेज डीएनए तो लेकर आएगा नहीं राइबोसोम के पास। अब ये डीएनए क्या करेगा? ये डीएनए बनाएगा एक आरएनए, और अपना मैसेज ये किसमें कॉपी कर देगा? आरएनए में कॉपी कर देगा। जैसे टी ए सी, आपको पता है टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? ए है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? टी है। लेकिन क्योंकि आरएनए के अंदर टी नहीं होता तो यहाँ पर हम यू लिखेंगे। और सी का क्या है? जी है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, लेकिन यहाँ पर यू होगा, यू यू यू। और यहाँ पर भी यू यू ए। ये बन गया मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए जाएगा किसके पास? इस राइबोसोम के पास जाएगा। और जब ये राइबोसोम के पास जाएगा तो इन्हीं सीक्वेंस की बेस पर क्या अटैच हो जाएंगे? अमाइनो एसिड। तो अब ये जो मैसेंजर आरएनए के अंदर जो ट्रिपलेट हैं, ये ए यू जी एक ट्रिपलेट हो गया, यू 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 दूसरा ट्रिपलेट हो गया, और यू यू ए जो है ये तीसरा ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट मतलब किसको कह रहे हैं? यहाँ पर तीन अमाइनो एसिड, तीन न्यूक्लियोटाइड के को जो है वो मिलाकर हम क्या कह रहे हैं? ट्रिपलेट कह रहे हैं। तो कह रहा है ये जो मैसेंजर आरएनए पे ये जो ट्रिपलेट होते हैं, जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए होते हैं, मिसाल के तौर पे ए यू जी मिथियोनिन के लिए है, यू 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 फिनाइलएलेनिन के लिए है, और यू यू ए जो है वो किसके लिए है? ये बेसिकली जो है वो है ल्यूसिन के लिए। तो ये जो मैसेंजर आरएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड के जो ये ट्रिपलेट हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कोडोन। और हर ट्रिपलेट एक इस पर्टिकुलर किसके लिए होता है? एक अमाइनो एसिड के लिए होता है। अगर सिंपल बात करूं तो यही न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जब डीएनए में होते हैं तो इनको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। और जब ये आरएनए में आ जा गया तो अब हम इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? अब हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कोडोन। यहाँ तक की बात क्लियर हुई तो मैं आगे की तरफ चलूँ। आपने मुझे बताना है कि यहाँ तक जो बात है वो क्लियर हो गई है। जेनेटिक कोड और कोडोन में फर्क आपको पता होना चाहिए। चलें, क्लियर हो गई तो फिर आगे चलते हैं। मूव अहेड। अब इधर देखें। देखें, अभी हमें ये बात पता है
कि एक जेनेटिक कोड जो है कितने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पर कंसिस्ट होता है? तीन। यानी तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोड बनाते हैं। AUG मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियोटाइड है, ये एक कोडॉन बनाएंगे। यू ये एक कोडॉन, यानी एक कोडॉन, यानी एक अमाइनो एसिड को कितने न्यूक्लियोटाइड जो है वो स्पेसिफाई करते हैं बेसिकली। एक अमाइनो एसिड को तीन न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं। अभी हमें इस बात का पता है कि तीन क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड जो है को जो है वो तीन न्यूक्लियोटाइड जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन शुरू से तो हमें हमेशा तो ये बात हमें पता नहीं थी। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर हम कह लेते हैं, अब बेसिकली आपको पता है न्यूक्लियोटाइड की जो बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड को जो चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है वो किसकी बेस पे किया गया है? उनके नाइट्रोजनस बेसिस की बेस पे ना। मिसाल के तौर पे ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एडेनिन नाइट्रोजनस बेसिस है। ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है जिसमें ग्वानिन नाइट्रोजनस बेसिस है। ये थाइमिन न्यूक्लियोटाइड है जिसमें थाइमिन नाइट्रोजनस बेसिस है। और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड है जिसमें साइटोसिन क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है। सही है ना? अगर यहाँ पर RNA होगा तो T की जगह क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। तो जो बेसिस हैं वो बेसिकली कितनी है? नाइट्रोजनस बेसिस हैं 4। और इन्होंने कितने अमाइनो एसिड को कोड करना होता है? यानी हमारे जो प्रोटीन बने हुए होते हैं ज्यादातर, हमारी प्रोटीन में कितने टाइप के अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं? हमारे पास जो प्रोटीन होते हैं उसमें 20 टाइप के अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। नंबर में तो वो हजारों हो सकते हैं, नंबर में वो अमाइनो एसिड क्या हो सकते हैं? हजारों हो सकते हैं। लेकिन उनमें सिर्फ टाइप्स कितनी होंगी? उनमें टाइप्स होती हैं सिर्फ 20। तो चार बेसिस हैं और अमाइनो एसिड की टाइप कितनी है? 20। या मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे कह दूं कि ये आपके पास चार नंबर हैं, 1 2 3 4, और आपके पास सिटीज कितनी हैं? 20 सिटीज हैं। कितनी सिटीज हैं? 20 सिटीज हैं। अब मैं आपको कहता हूं कि इन सिटीज को कोड दो। 20 सिटीज को क्या दो? कोड दो। और हर सिटी के कोड में सिर्फ एक नंबर इस्तेमाल होना चाहिए। हर सिटी के कोड में कितना नंबर इस्तेमाल होने चाहिए? एक। मिसाल के तौर पे एक मैंने कोड दे दिया कराची का, एक कोड दे दिया कराची को, दूसरा कोड दे दिया मैंने लाहौर, तीसरा कोड दे दिया मैंने इस्लामाबाद, और चौथा कोड मैंने दे दिया पिशावर। तो आप देखो क्या कहते हैं, ये चार कोड, चार नंबर थे, तो सिर्फ चार ही सिटीज कोड हुई हैं। अगर मैं एक नंबर एक सिटी के लिए रखूं तो सिर्फ कितनी सिटी को कोड मिले? चार सिटीज को कोड मिल गए। बाकी कितनी सिटीज रह गई? 16 सिटीज को कोड नहीं मिल सके। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि एक अमाइनो एसिड, अगर हम ये कहें कि एक अमाइनो एसिड वन वन न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, वन न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। अगर वन न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करे तो आप समझ सकते हैं कि कितने जो है वो जो है वो अमाइनो एसिड कोड होंगे। मतलब वन अगर बेस जो है, वन बेस कह लो या वन न्यूक्लियोटाइड कह लो, वो कितने अमाइनो एसिड को कोड करे? अगर एक बेस जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करे तो टोटल कितने अमाइनो एसिड के कोड होंगे? टोटल 4 अमाइनो एसिड कोड होंगे। कितने बच जाएंगे? 16 बच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा होगा तो कितने रह जाएंगे? तो जो है वो बेसिकली जो है वो 16 जो है वो अमाइनो एसिड कोड नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? कि 16 को अमाइनो एसिड को फिर आप कैसे कोड करोगे? यहाँ पर जो है वो 16 अमाइनो एसिड कोड नहीं हो पाएंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक सिटी को सिर्फ आप एक नंबर दे दोगे तो सिर्फ जो है वो कितने सिटी जो है वो कोड हो पाएंगे? सिर्फ जो है वो चार हो पाएंगे, बाकी 16 रह जाएंगे। अच्छा, अगर इसी तरीके से मैं कहूं कि टू टू बेस जो है वो एक टू बेस या टू न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे तो टोटल कितने होंगे? 16 हो जाएंगे। इसका चलो मैं आपको बता भी देता हूँ फार्मूला कैसे है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर रख देता हूँ ऐसे: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और ये थाइमिन। अगर RNA है तो यूरासिल रख देंगे, तो मैं चलो यूरासिल ही लिख देता हूँ। कोडोन बना रहा हूँ मैं डायरेक्टली। यहाँ पर भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल ऐसे लिख दिया।
अब चलो, दो दो न्यूक्लियोटाइड पर अगर एक कोड कंसिस्ट हो, ए ए, एक बन गया कोड ए ए, दूसरा कोड बन गया ए जी, तीसरा कोड बन गया ए सी, चौथा कोड बना ए यू, फिर पांचवा कोड बना ए जी, छठा कोड बन गया जी जी, और सातवां कोड बन गया जी सी, और 8 नंबर पे जो कोड बना वो जी यू, यहाँ पर जो कोड बना ए सी, फिर जी सी, फिर सी सी, फिर सी यू। इसी तरह यहाँ यू के साथ लगा लें तो कोड कैसे बनेगा, ए यू, फिर यहाँ पर जो कोड बन जाएगा जी यू, इसके साथ जो है वो सी यू, और यहाँ पर भी सी यू कैसे हो सकता है, यहाँ पर यू यू, सॉरी, यहाँ पर यू यू हो जाए। अब देखें कितने टोटल कोड बन गए, 16। 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाएं तो कितने बन गए, ये 16। लेकिन अभी भी कितने रह गए, अभी कितने 16 बन गए, लेकिन अभी भी 4 रह गए। जो मैंने आपको सिटी की मिसाल दी थी, उसको भी, चलो मैं सिटी की जो मैंने मिसाल दी थी, अगर मैं उसको भी यहाँ पर बनाऊं कि नंबर्स को भी एग्जाम्पल दे के आपको इसको समझाऊं, तो नंबर में भी सेम यही फार्मूला लगेगा। आप 1 2 3 4 एक तरफ लिख दो, 1 2 3 4 ऊपर लिख दो, टोटल इस तरह नंबरों को मिलाते जाओ, दो दो नंबर मिला के अगर कोई कोड बनाओगे तो कितने बन जाएंगे, 16 कोड बन जाएंगे। अभी भी कितने रह गए, अभी भी 4 रह गए। तो इसका मतलब ये वाला भी, ये चीज भी गलत है। पहले हमने कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, तो ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि अमाइनो एसिड हमारे पास 20 हैं। अमाइनो एसिड हमारे पास कितने हैं, 20 हैं, और न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, सिर्फ 4, तो सिर्फ 4 ही होंगे। अगर हम कहें चलो दो दो को मिलाकर कर लो तो भी 16 बनेंगे, अभी भी 4 जो है वो क्या है, रह गए। अभी भी 4 जो है वो रह गए। इसके बाद फिर कहा गया नहीं ऐसा नहीं है। फिर बाद में ये कहा गया कि तीन जो बेस हैं, तीन बेस या तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर 1 अमाइनो एसिड को कोड करेंगी, तो टोटल कोड कितने बन जाएंगे, फिर टोटल कोड 64 बन जाएंगे। कैसे 64 टोटल कोड बन रहे हैं, देखो तो ये कोड आपकी बुक में भी ये जेनेटिक कोड बनाकर दिखाए हैं। 64 कैसे बन रहे हैं, यानी इसको तो आप यहाँ पर तो आप 4 को सिर्फ 4 ही लोगे, यहाँ 4 को डबल कर दो तो ये 16 हो गया, ये 4 को 3 टाइम करो तो ये 64 हो जाएगा। लेकिन ये 64 बन कैसे रहे हैं, इसका भी चलो मैं आपको बता देता हूँ अभी, यही बता देता हूँ मैं आपको कैसे ये 64 बन रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आप ऐसे ही रखो सैम, यहाँ पर हम सैम उसी तरीके से जो है वो नाइट्रोजिनस बेसिस को अगर हम यहाँ पर सैम रख दें, यहाँ पर मैं रख दूं यू, यहाँ रख दूं सी, यहाँ रख दूं ए, और यहाँ रख दूं जी, और सेम यहाँ ऊपर भी मैं ऐसे ही रख दूं, यहाँ रख दूं मैं यू, यहाँ रख दूं मैं सी, और यहाँ रख दूं मैं ए, और यहाँ पर मैं रख दूं जी। लेकिन साथ में मैंने यहाँ पर भी यही सेम सीक्वेंस जो है मैंने यहाँ पर भी रिपीट करना है, यू सी ए जी, यहाँ पर भी रिपीट करना है यू सी ए जी, यहाँ पर भी रिपीट करना है यू सी ए जी, और यहाँ नीचे भी रिपीट करना है यू सी ए जी। यानी हर न्यूक्लियोटाइड को आपने कितनी बार करना है, 3 बार। इधर आप देख लो, ये तीन तीन बार ही है, ये रेड से शो कर रहा हूँ, देखो ये यू एक इधर आया, एक इधर आया, फिर एक कहाँ आया, यहाँ आया। तो चलो आप इसको कर लो, एक यू यू यू, तो कितना बन गया, ये हो गया यू यू यू, एक इसका एक कॉम्बिनेशन बन गया, सही है। यू 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 का बन गया, इसका एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब इस यू यू का जो है वो आप एक दूसरा कॉम्बिनेशन बना लो। दूसरा कॉम्बिनेशन इस यू यू का बनाऊं, बस ऊपर वाला एक फिल करूंगा, बाकी आप खुद ही समझ जाइएगा किस तरीके से यहाँ पर जो है ये है। मैं सिर्फ अभी एक फिल कर रहा हूँ। अब ये यू 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 और ये सी, यू यू और ये वाला सी, तीनों की तरफ से ले लो, तो ये बन गया यू यू सी। उसके बाद इसी यू को यू यू और फिर ये वाला ए लो, तो यू यू ए, फिर इस
यू को, इस यू को और इस जी को कर लो, तो ये आ जाएगा यू यू जी। तो टोटल कितने बन गए? ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए। यहाँ पर आपने इसके कितने कॉम्बिनेशन बना लिए? 4 यू के। यू, इस इन तीनों को मतलब इसको इसको और इसको मिलाकर इसको आपने। अब दूसरी तरफ आ जाएं। अब आप यहाँ पर ले लें किसको? सी को ले लें। अब ये यू किसके साथ कॉम्बिनेशन बना लें? सी के साथ। तो यहाँ पर अगर आप बनाओगे यू सी, यू सी यू, यानी पहले यू, फिर ये सी, और फिर ये वाला यू, यू सी यू। अब फिर आप क्या कर लो, इसको यहीं पर जो है वो दूसरा आप इसको ले लो यू, फिर इसी यू को लो, फिर इस सी को लो, इस सी को लो। तो यू सी सी, यू सी, और फिर एक दफा फिर इसको यू सी सी। और इसी तरीके से फिर आप ये ले लो यू सी ए, और ये इस तरह आगे ले लोगे यू सी, और आखिर में क्या आ गया? ये जी। 4 कॉम्बिनेशन ये बन गए। कितने कॉम्बिनेशन बन गए? ये 4। यहाँ पर जो है, सॉरी मैंने यहाँ पर इसको जो है वो यू यू सी जी सही है। 4 कॉम्बिनेशन ये बन गए। समझ आ गया? अब मैंने मतलब इसको मजीद मुझे यहाँ पर अभी कितने कॉम्बिनेशन बनाने हैं? ऐसे 1 2 3 4, ये 4 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। आगे बड़ा टाइम लग जाएगा, इस वजह से अब आपको समझ में आ गया है, तो मैं आगे की तरफ नहीं लेके जा रहा हूँ। ये ऐसे करते जाओगे टोटल कितने बन जाएंगे? ये 64 बन जाएंगे। पूरे आपके बुक में बने हुए हैं, तो इस वजह से मैं आगे नहीं जाऊँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये 64 कोड यहाँ पर कैसे बनाए गए हैं आपकी बुक में, हर उसको 3 3 बार रिपीट किया है। ये बात समझ में आ रही है? ये इसको इस तरीके से जो है वो रिपीट किया हुआ है। 64 कोड इस तरह से बनाए गए हैं ये। यहाँ मैं इसको पूरा इसको फिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक में ये तमाम कोड बने हैं ये। हो गया है यहाँ तक? चलो अब आगे बात कर लेते हैं कोड। देखो, आपकी बुक कह रही है आगे कि ये एक हाइपोथेसिस था कि 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। लेकिन इस हाइपोथेसिस को जो है वो डेमोस्ट्रेट यानी एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव करके? सर, बॉडी में 20 अमीनो एसिड होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं? उससे ज्यादा होते हैं। अमीनो एसिड 20 से ज्यादा है हमारे पास, 45 तक या इतने अमीनो एसिड हमारे पास मौजूद हैं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे पास बहुत सारे हैं। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपसे एक दफा क्वेश्चन किया था कि ये ऑरिनथीन, मिथियोनिन, ये जो आपने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में मैंने आपको बात की थी कि ये भी जो है वो सब अमीनो एसिड हैं। लेकिन वो अमीनो एसिड यहाँ जेनेटिक कोड में तो शो नहीं हो रहे, क्योंकि वो अमीनो एसिड उस तरीके से प्रोटीन बनाने में काम नहीं आते। प्रोटीन बनाने में ये 20 अमीनो एसिड काम आते हैं, वैसे हमारी बॉडी में 20 से ज्यादा अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। सही है ना? अच्छा, अब इस हाइपोथेसिस को जो डेमोस्ट्रेट करके इसको करे, डेमोस्ट्रेट डेमोस्ट्रेट यानी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इस हाइपोथेसिस को, वो प्रूव किया था फ्रांसिस क्रिक। ये वही क्रिक है जिसने मॉडल, वेटसन और क्रिक में से ये वही क्रिक है जिसने मॉडल दिया था डीएनए का। ये फ्रांसिस क्रिक और उसके एंड 3 कोवर्कर्स, और उसके जो 3 कोवर्कर्स थे, उन्होंने डेमोस्ट्रेट इन्होंने डेमोस्ट्रेट करके यानी एक्सपेरिमेंटली बताया दैट दैट दिस हाइपोथेसिस इज करेक्ट, दैट दिस हाइपोथेसिस इज करेक्ट। यानी 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक अमीनो एसिड को जो है वो क्या कर रहे हैं? जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। यही हाइपोथेसिस का करेक्ट है। यानी एक नहीं करता, दो नहीं करते, बल्कि कितने कितने करते हैं? 3 करते हैं। अभी मैं आपको ये बात भी बताऊंगा, अगर 64, हमने तो 20 सिटीज के कोड बनाने थे, और हमारे पास अब कोड कितने बन गए? 64 हैं। ये तो बहुत ज्यादा बन गए। तो बाकी जो कोड बच जाएंगे उनका क्या होगा? इसको भी मैं अभी करेक्ट करूंगा, अभी बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले तो ये बात याद रख लें कि इस इन साइंटिस्ट, इसने और इसके साथ इसके 3 कोवर्कर थे, इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव किया कि यह हाइपोथेसिस सही है। और एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिंपली एक्सपेरिमेंट ये किया, मिसाल के तौर पे एक आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए बनाया। इस आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए मिसाल के तौर पे यूरेसिल यूरेसिल, यहाँ पर भी यूरेसिल यूरेसिल लगा दिया, यहाँ भी यूरेसिल यूरेसिल, और यहाँ भी यूरेसिल यूरेसिल। तो अब मिसाल के तौर पे अगर इन्होंने
कितने जो है वो न्यूक्लियोटाइड लगाए हैं यहाँ पर? 12 न्यूक्लियोटाइड हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 12 न्यूक्लियोटाइड हैं। तो यहाँ पर जो है वो फिनाइल एलेनिन के कितने अमाइनो एसिड आकर अटैच हो गए? कितने अमाइनो एसिड आकर अटैच हो गए टोटल जो है वो? आकर अटैच हो गए चार। कितने अटैच हुए? चार, 1 2 3 4। तो जब चार अटैच हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को क्या कर रहे हैं? कोट कर रहे हैं। कैसे? 12 है ना, 12 को 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या हुआ? ये चार अमाइनो एसिड हैं। टोटल कोड कितने हैं? टोटल जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो 12 हैं। और जो जेनेटिक कोड बना रहे हैं, जो कोडोन बना रहे हैं, वो कितने बना रहे हैं? तीन बना रहे हैं। तो इस तरह से ये हाइपोथेसिस जो है वो इसको एक्सपेरिमेंटली जो है इन्होंने क्या किया? करेक्ट किया, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि तीन अमाइनो एसिड, तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को क्या करते हैं? कोड करते हैं। बात आई समझ में यहाँ तक? अब एक चीज और भी है कि आपकी बुक में एक टर्म इस्तेमाल की गई है, मैं इसकी इतने ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बस आपको बता दूंगा। उन्होंने आपकी बुक में कहता है कि ये जो जेनेटिक कोड है, ये बेसिकली जो है वो रिलेट करता है किससे? मॉर्स कोड से। ये जो है वो जेनेटिक कोड जो है, मतलब कॉन्सेप्चुअली जो है वो सिमिलर है किससे? ये सिमिलर है मॉर्स कोड। मोर्स कोड देखो क्या होता था, कि किसी जमाने में जब जंगें होती थी या कोई अपना सीक्रेट कोई पैगाम किसी को भिजवाना चाहता था, तो ऐसे डॉट्स की शक्ल में और कॉमा की शक्ल में मैसेज जो है वो जाते थे। मिसाल के तौर पे दो डॉट जो है वो जी को शो कर रहे हैं, और एक डॉट जो है वो ओ को शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? गो। इसका मतलब क्या हो गया? गो हो गया। तो मतलब ये जो डॉट्स हैं और या कॉमास हैं, इनके नंबर्स या इनकी अरेंजमेंट जो है वो पर्टिकुलर एबीसी के लेटर को क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है, यानी एक तरीके का कोड है। तो कहता है जेनेटिक कोड भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। जेनेटिक कोड में तो खैर से तीन तीन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन ये जो डॉट्स हैं और ये जो कॉमास हैं, एक तरीके से क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड हैं। इनको किससे कंपेयर कर लें आप? न्यूक्लियोटाइड से। और ये जो इंग्लिश के लेटर्स हैं, आप इसको किससे कंसीडर कर लें? इसको कंसीडर कर लें बेसिकली अमाइनो एसिड से। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई है? क्योंकि काम की चीज तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बुक में इसको बहुत घुमा फिरा के बताया गया है, लेकिन मेन चीजें यही हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई है तो मैं आगे चलता हूँ। मुझे लगता है क्लास दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा, तो मैं दोबारा क्लास रीस्टार्ट करूंगा। अच्छा, आज अभी 3 स्टूडेंट रह गए हैं, क्या हुआ है? आज नेट में कोई प्रॉब्लम है? स्टूडेंट जो हैं वो तीन ही यहाँ पर मेरे पास जो हैं वो हैं, अभी अपेयर हो रहे हैं। क्या कोई नेट में प्रॉब्लम है? इंशा है, नहीं, दो हैं अभी तो, इंशा और शिराज अली है। बाकी स्टूडेंट जो है वो नहीं है। आज नेट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? क्या इशू आ रहा है? अभी तो जेनेटिक कोड मैंने कंप्लीट किया ही नहीं है पूरा।